दुनिया की सारी कौमें चीखती और चिल्लाती रहें कि औरतों को इस्लाम ने चार दीवारी में बंद कर दिया, बुर्के में रखकर उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गए। चीखते रहो, चिल्लाते रहो। हकीकत यह है कि औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है वो दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। और इतना ही नहीं, अब आप कहोगे कि हाजरा को इज्जत क्या मिली? इज्जत नहीं मिली। वो हाजरा जो ईमान की ताकत की वजह से इब्राहिम को छोड़ देती है और अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में सफा से मरवा के चक्कर लगाती है। 7 चक्कर लगाए। मैंने कहा था शुरू में, कभी स्लो दौड़ती है, कभी तेज दौड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का रुकन बना दिया है, सफा और मरवा के चक्कर लगाओ। जब तक तुम सफा और मरवा के चक्कर नहीं लगाओगे न तुम्हारा हज माना जाएगा न तुम्हारा उम्रा माना जाएगा। और औरतों के लिए तो खास कर दिया कि तुम तो सीना तान कर अकड़ कर तेज न दौड़ो क्योंकि तुम्हारी बेपर्दगी होगी। लेकिन हाजरा जहां जहां तेज दौड़ी थी और थोड़ा सा अकड़ के ऐसे दौड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दे दिया कि जब भी वो सफा से मरवा और मरवा से सफा के चक्कर लगाएं तो जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां उनको भी तेज दौड़ना है, जहां हाजरा स्लो हुई थी वहां तुम्हें भी स्लो होना है। और हाजरा ने जहां सीना निकाल कर दौड़ लगाई वहां तुम्हें भी थोड़ा सा सीना निकाला। अब इतना भी नहीं कि गामा पहलवान लगो है, तो जहां थोड़ा सा हल्का था सीना निकाल के चली थी तुम्हें भी उतना निकाल के चलना है। ये इज्जत दी अल्लाह ताला ने, ये ईमान की ताकत है। ईमान होगा, मोमिन होगे तो हम तुम्हें बुलंदी देंगे। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी? किसी भी मजहब के अंदर औरत को यह इज्जत नहीं मिली। हाजरा ने जहां अपना कदम रखा, हर हाजी वहां अपना कदम रखता है। जहां हाजरा दौड़ी थी हर हाजी को वहां दौड़ना पड़ता है। हाजरा ने जितने चक्कर लगाए हर हाजी को उतने चक्कर लगाना पड़ते हैं। और हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना लिया। एक औरत के पैरों के निशान, एक औरत के पैरों की टापे, एक औरत की पैरों की पैरों की धड़कने, पैरों की खटखटाहट को अपनी इबादत का हिस्सा जोड़ दिया है कि जब तक तुम हाजरा की इस अदा को जिंदा नहीं करोगे हमारी इबादत का हक अदा नहीं होगा, तुम हमारी इबादत नहीं कर सकते हो। हाजरा के नक्शे कदम को अपनी इबादत से जोड़ दिया हो, इससे बड़ा मकाम क्या होगा, इससे बड़ा दर्जा क्या होगा? जरा अंदाजा लगाओ। दुनिया की सारी कौमें चीखती और चिल्लाती रहें कि औरतों को इस्लाम ने चार दीवारी में बंद कर दिया, बुर्के में रखकर उनकी तरक्की की राह में रुकावट बन गए। चीखते रहो, चिल्लाते रहो। हकीकत यह है कि औरत को इस्लाम ने जो इज्जत दी है वो दुनिया का कोई मजहब वो इज्जत नहीं दे सकता है। आप बाप हैं, कितना भी जहेज दे दो अपनी बेटी को, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी वरासत में उसको हिस्सा मिलेगा, वो महरूम नहीं हो सकती है। ये याद रखो, बाप की वरासत में से भी हिस्सा मिलेगा। शादी के बाद अगर उसका शौहर मर गया तो शौहर की वरासत में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। भाई मर गया तो भाई की वरासत जो छोड़ के गया उसमें बहन को हिस्सा मिलेगा। आप गौर कर रहे हैं? गौर कीजिए। और बेटा अगर मर गया तो बेटे की वरासत में से भी मां अगर जिंदा है तो मां को हिस्सा मिलेगा। गौर कीजिए कि एक औरत की हैसियत और इज्जत क्या है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह मौलाना मेरा बाप मर गए उनके लिए दुआ करना, चाहे कितने मुल्ला मौलवियों को अपने घरों में लेके चले जाओ और दुआएं करवा लो कि अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह इसके बाप की दुआ मगफिरत फरमा दे। अगर आपके बाप के मरने के बाद अगर बाप की विरासत में से बाप की बेटी यानी आपने अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, बाप की मगफिरत नहीं होगी। याद रखिए, मुल्ला मौलवी दुआ कर करके मर क्यों ना जाए, बाप की मगफिरत नहीं होगी, चाहे कितनी दुआ करा लो। बाप की विरासत में से बेटी को हक मिलना है, बाप की विरासत में से मिलना है। और चाहे कितना कोई दुआ करे, लेकिन भाई के मरने के बाद बहन दुआ करे कि अल्लाह मेरे भाई को बख्श दे,
जब तक भाई के मरने के बाद भाई की विरासत में से बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा, दुआ कबूल नहीं होगी और भाई की मग़फ़िरत नहीं होगी। पढ़े बहुत आसान समझ लिया ना। जन्नत जब चाहे अल्लाह जन्नत दे, अल्लाह जन्नत तो मिल नहीं सकती, जन्नतुल फिरदौस दे। मांगते कितनी बड़ी जन्नत है, सबसे आला जन्नत। अभी तो यही पता नहीं कि हमें कोई छोटी से हल्का जमीन का जन्नत का एक मामूली सा टुकड़ा भी मिल जाए, हमारे लिए वही काफी है। वो तो छोड़, जन्नतुल फिरदौस। और हालात ये हैं कि बेटियों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं, बहनों का हक मारे हुए हैं। हालत ये है हमारी। जहेज देकर आप जिम्मेदारी से सबको दोष नहीं हो जाएंगे, जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। आपको हिस्सा देना पड़ेगा, आपको हक देना पड़ेगा। ये ईमान की स्पिरिट थी, ईमान की ताकत थी।